मंजुनाथ भजंत्री, ये नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि इस नाम का विवादों से चोली दामन का रिश्ता रहा है। अक्सर देवघर के आईएएस अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री का किसी न किसी जनप्रतिनिधि से विवाद होता रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस कोटे से लोहरदगा के तत्कालीन विधायक सुखदेव भगत हो, भाजपा कोटे से सिमडेगा के तत्कालीन विधायक विमला प्रधान हो या फिर भाजपा से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हो। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि उनसे उलझने में देवघर के डीसी हमेशा आगे रहे हैं। हाल ही के दिनों में निशिकांत दुबे और डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंत्री में जंग देखने को मिल रहा है। पहले भी देवघर रोप हादसे में भजंत्री जनप्रतिनिधि से उलझते नजर आए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद जनप्रतिनिधि से कड़े तेवर पर बात भी की थी। वहीं दूसरी तरफ बताया तो ये भी जाता है कि मंजुनाथ भजंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराए हुए हैं और व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर निशिकांत दुबे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच करीब 1 साल से चले आ रही लड़ाई तब और तेज हो गई जब भजंत्री ने निशिकांत दुबे और उनके 2 बेटों भाजपा सांसद मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ देवघर हवाई अड्डे के एटीसी कक्ष में चार्टर प्लेन की निकासी के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि उनके पास सभी जरूरी अनुमतियां थी और भजंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन किया। कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने सांसद की शिकायत के आधार पर देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप करने के लिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ 0 प्राथमिकी दर्ज की। इसके अलावा केंद्र चुनाव आयोग की तरफ से देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ कार्रवाई के आदेश पर झारखंड में सियासी घमासान मचा। निर्वाचन आयोग ने झारखंड सरकार से मंजुनाथ भजंत्री को देवघर उपायुक्त के पद से हटाने और उन्हें भविष्य में किसी भी चुनाव से अलग रखने और उनके खिलाफ 15 दिनों के भीतर विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा। देवघर उपायुक्त ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव संपन्न होने के 6 महीने बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक दिन में 5 एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने इस मामले में देवघर उपायुक्त को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था और फिर उनके जवाब को असंतोषजनक मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया। इसके अलावा आईएएस अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को कई जगह पर अपना काम कर रहे जनप्रतिनिधियों से बिना कारण उलझकर उनके काम में बाधा डालते देखा जा चुका है। यही वजह भी रही है कि सिमडेगा के विधायक विमला प्रधान से भी डीसी मंजुनाथ भजंत्री का विवाद हुआ। इसके बाद उनकी शिकायत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें सिमडेगा से हटाकर देवघर में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि ऑन कैमरा विधायक विमला प्रधान इस बात को कहती नजर नहीं आती। वहीं लोहरदगा के विधायक सुखदेव भगत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय शौर्य का मंजुनाथ भजंत्री को लेकर क्या कुछ कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं जनप्रतिनिधि था, मैं विधायक यहाँ हूँ। तो मेरा दायित्व तो बनता है कि सरकारी राशि का जो भी कार्य हो रहा है तो पेशरार अति नक्सल प्रभावित था, जिसको मैंने अपने रिजिम में मैंने लिख के वहाँ के जो ब्लॉक ट्रक बन रहा था, कुछ चीजें थी उसके बारे में कुछ बातें हुई, चर्चाएं की वीडियो से, तो इनको नए अधिकार है ये रिव्यू का समीक्षा करने की, उस टाइप की बातें आई थी। उन्होंने कहा था और बाकायदे पेपर में आया था। मैंने कहा कि मैं अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहा हूँ और अगर सरकारी राशि प्रयोग में लाई जा रही है उसके बारे अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कहाँ से आ गए, तो मैं कहीं ईगो तो उनको है। दूसरी बात मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, उनको भूलना नहीं चाहिए, यहाँ पर रजिस्ट्री जो किए हैं जमीन, जिसका मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी किया है, वो भी लंबित है। और रघुवर उस समय तत्कालीन सरकार ने निगरानी किया है, उन्होंने और वो टाइम बीतने के बाद वो टाइमिंग भी मेरे पास है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। क्या मैं एक जनप्रतिनिधि उन चीजों को बात भी नहीं कर सकता? कोई समीक्षा नहीं, बातें हुई थी, सिंपल बातें हुई थी, उसके बारे में नहीं कर सकते। मंजुनाथ भजंत्री जी अच्छे अधिकारी हैं, जमीन से उठे आदमी हैं, किंतु किसी भी अधिकारी हो, नेता हो, व्यक्तिगत रूप से उसको न सम्यक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है या किसी खास एजेंडे पर चलता है, मान लिया कि सरकार के साथ ठीक है विरोधी है, मतलब वो अलग विषय है, पक्ष और विपक्ष का, लेकिन एक अधिकारी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है निश्चित रूप से निंदनीय है, उनको सोचना चाहिए। ये अपना कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि चुनाव आयोग ने
सज़ा एक प्रकार का ये सज़ा ही है। ये हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने अच्छे अधिकारी ज़मीन पर उतर कर काम करते हैं। ध्येय दोनों का एक है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? सरकार का उनको एजेंडा नहीं चलाना चाहिए, यही उनका दोष है। देखिए, उन पर तो आरोप पहले भी लगते रहे। जब मधुपुर का उपचुनाव हुआ था और जिस तरह से भेदभावपूर्ण नीति उन्होंने अपनाई थी, तो चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई किया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के पश्चात फिर सरकार ने उनको वहीं पर स्थापित कर दिया। और जिस तरह से हमारे क्षेत्र के सांसद जो हैं, गोड्डा सांसद के खिलाफ व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई उन्होंने की और कई थानों में FIR दर्ज की, हाईकोर्ट में गए तो उनकी जीत हुई, खारिज कर दिया उनके सारे आरोपों को कि जिस तरह से परेशान किया जा रहा था सांसद महोदय को। तो कहीं ना कहीं एक दल विशेष के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव आयोग को भी संज्ञान में था कि अगर वर्तमान DC चुनाव का काम संभालेंगे तो उसके साथ वो न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है इसी के द्वारा, अधिकारियों को बचना चाहिए ऐसे भी किसी परिस्थिति से कि वो किसी दल विशेष से जुड़ा हुआ दिखे।